हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की, एक ऐसे बैंक की जो टॉप 10 बैंकों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैनरा बैंक की स्टॉक की। और हम बात करेंगे कैनरा बैंक के फाइनेंशियल रिपोर्ट की और उसके टारगेट और स्टॉप लॉस की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम बात करेंगे कैनरा बैंक के फाइनेंशियल रिपोर्ट से। ये हमने ईयरली का टाइम फ्रेम ओपन किया है। हम रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। 2020 का जो कैनरा बैंक का रेवेन्यू था वो 61,558 करोड़ रुपए था। 2021 में इसका रेवेन्यू 93,339 करोड़ रुपए हो गया बढ़कर। 2022 में 94,257 करोड़ रुपए हो गया बढ़कर। और 2023 में 1,11,210 करोड़ रुपए हो गया और बढ़कर। और 2024 में अभी 1,39,165 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू चल रहा है। अब हम बात करेंगे कैनरा बैंक के प्रॉफिट की। ये कैनरा बैंक का प्रॉफिट है 2020 की। अगर हम बात करें तो ये 2023 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था इस बैंक को। 2021 में 2,702 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 2022 में 5,795 करोड़ रुपए का प्रॉफिट में रहा है ये बैंक। 2023 में प्रॉफिट बढ़कर 10,808 करोड़ का हो गया। और 2024 में 14,782 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक हो चुका है। अब हम बात करेंगे इस बैंक के नेटवर्थ की। ये बैंक का नेटवर्थ है 2020 की। अगर हम बात करें तो 41,936 करोड़ रुपए इसकी नेटवर्थ रही है। 2021 में ये नेटवर्थ बढ़कर हो गई 63,203 करोड़ रुपए। 2022 में ये नेटवर्थ और बढ़ी है थोड़ी और 70,786 करोड़ रुपए हो गई है। 2023 की अगर हम बात करें तो 78,958 करोड़ रुपए इसकी नेटवर्थ हो गई है। और 2024 की अगर हम बात करें तो अभी तक इसकी नेटवर्थ 93,134 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो हमने बात की है इस बैंक के रेवेन्यू की, प्रॉफिट की और नेटवर्थ की, जो कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है, साल दर साल ग्रोथ कर रहा है। अब हम बात करेंगे इस बैंक के प्राइस एक्शन की। मैंने ये मंथली टाइम फ्रेम ओपन किया है कैनरा बैंक में। और मंथली टाइम फ्रेम में कैनरा बैंक का जो हाई है 160 रुपये 95 पैसे है। स्प्लिट होने के बाद इसका जो प्राइस था वो 500 से ऊपर था, 400 से ऊपर था, 450 से ऊपर था। अब स्प्लिट होने के बाद इसका जो प्राइस है वो 110 रुपये पे चल रहा है। इसने अभी तक का जो हाई बनाया है इस बैंक ने वो 120 रुपये 79 पैसे का हाई बनाया था मंथली टाइम फ्रेम में। उसके बाद इसने हैंगिंग मैन कैंडल बनाई है, हैंगिंग मैन पैटर्न कहेंगे इसको, कि हल्की सी बॉडी ऊपर हो और विक इसका बहुत लंबा हो नीचे की साइड, तो इसे हैंगिंग मैन पैटर्न कहेंगे। अब ये हैंगिंग मैन पैटर्न कहाँ पे बनाया है? यहाँ पर। इसे रेजिस्टेंस कहेंगे क्योंकि ये यहाँ से नीचे गिरा था और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ज़्यादा होने के कारण ये और नीचे आ गया। तो ये भी एक रेजिस्टेंस माना जाता है। और इस बार हैंगिंग मैन, इसी रेजिस्टेंस से इसने हैंगिंग मैन कैंडल बनाई है और नीचे कंफर्मेशन भी दे दी। ये वाली दूसरी कैंडल जो होती है ये कंफर्मेशन वाली होती है। तो अभी अगर और नीचे आता है, इसने सपोर्ट को टच किया है वैसे तो 106 रुपये 87 पैसे का सपोर्ट है और कैंडल थोड़ा कम की है, विक छोड़ के गया ऊपर। अगर ये 106 रुपये 87 पैसे के लेवल को ब्रेक करता है तो आपका जो टारगेट होगा वो 92 रुपये 41 पैसे का होगा। और अगर मान लीजिए ये ऊपर जाता है तो पहला टारगेट तो आपको पता ही है कि 120 रुपये 79 पैसे के लेवल को दोबारा से टच करेगा। अगर 120 रुपये 79 पैसे के लेवल को ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट होगा 141 रुपये 67 पैसे का। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो थर्ड टारगेट होगा 160 रुपये 95 पैसे का।
बात करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में। ये कैनरा बैंक का वन डे का टाइम फ्रेम है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। इस टाइम फ्रेम में ये गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया है इस बैंक ने, और सीधा इसने यहाँ पर आया था। ये कितना लेवल माना जाता है, ये 93 रुपये 1 पैसे पे आया था। उसके बाद यहाँ से कैंडल विक छोड़ के ऊपर चला गया ये स्टॉक। यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्शन लिया। मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करने लग गया। काफ़ी दिन सस्टेन करने के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी है इस स्टॉक ने। ये शूटिंग स्टार कैंडल है और इसके साथ में इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल को इस कैंडल ने नीचे ब्रेक कर दिया है और ये नीचे आ गया। यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया इस लेवल से, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो मतलब इस लेवल से चार बार सपोर्ट ले चुका है। अब अगर ये ऊपर जाता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो इस ट्रेंड लाइन तक का होगा। एक बार देख लेते हैं आपका क्या टारगेट रहेगा। हम लगाएंगे उसके लिए फिबोनाची लेवल। हमने लगाई है फिबोनाची लेवल। आपका जो टारगेट है वो 115 रुपये 10 पैसे का होगा वन डे के टाइम फ्रेम में। उसके बाद 115 रुपये 10 पैसे से अगर इसे नीचे आना होगा तो भी एक रेड कैंडल बनाएगा, अगर ऊपर जाना होगा तो भी एक रेड कैंडल बनाएगा। ओके, एक बार इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम और देख लेते हैं स्टॉक में। ये स्टॉक में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये स्टॉक गैप अप ओपन हुआ था फ्राइडे को, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गए। यहाँ से रिजेक्शन लिया, 112 रुपये 2 पैसे से इसने रिजेक्शन लिया है और नीचे आ गया। अब ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। इसको टच करने के बाद या तो ये ब्रेक कर देगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने से पहले ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद ब्रेक करेगा। अगर इसे ऊपर जाना होगा तो भी ग्रीन कैंडल बनाएगा, नीचे आना होगा तो भी ग्रीन कैंडल बनाएगा। अगर मान लीजिए ये ऊपर जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट तो 112 रुपये 2 पैसे होगा, सेकंड टारगेट होगा 115 रुपये 51 पैसे और थर्ड टारगेट होगा 117 रुपये 18 पैसे। और मान लीजिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 107 रुपये 78 पैसे का होगा, सेकंड टारगेट होगा 106 रुपये 76 पैसे का और थर्ड टारगेट होगा 105 रुपये 47 पैसे का। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, और कमेंट में बताएं आपको किस टॉप पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉप पे वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको। थैंक यू दोस्तों।